एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमारी क्लास 10 सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली में इस चैप्टर में ना हम एक तरीके से 9th-10th में हमने जितनी भी सिविक्स पढ़ी है उसको एक तरीके से कंक्लूड करेंगे। आपने क्या पढ़ा? आपने फेडरलिज्म पढ़ा, पावर शेयरिंग की फॉर्म्स पढ़ी, डेमोक्रेसी के बारे में इतना कुछ हमने जो है पूरा 9th and 10th में जाना। अब उस सबका हम आउटकम निकालेंगे कि फाइनली हमने डेमोक्रेसी के बारे में इतना सब जान लिया है तो क्या हम डेमोक्रेसी को अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, डेमोक्रेसी के क्या बेनिफिट्स है, डेमोक्रेसी क्यों बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, इस सब बातों के ऊपर हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बेसिकली इतना थ्योरेटिकल नहीं है, चैप्टर समझने वाला है हमारा कि हम खुद से कहेंगे कि हाँ भाई डेमोक्रेसी यहाँ पे बेटर है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अगर आपको याद हो दैट हम लोगों ने जब 9th में जो है हमारा एक चैप्टर था व्हाट डेमोक्रेसी करके, उसमें ऐसे एक बच्चों का और टीचर का ना डिस्कशन दिखाया था। ठीक है, उसमें टीचर और बच्चे जो थे, क्लास के एक मैम थी उनका नाम था, और 4-5 बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो इस चीज़ को हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में रिकॉल कराया गया है और अब हम इसे रिकॉल करेंगे कि क्यों हम डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर कहते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। एसेस मतलब एनालाइज करना, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। देखो, एक होती है मोनार्की जहाँ राजा का रूल होता है, एक होती है डिक्टेटरशिप जहाँ पे एक डिक्टेटर आ जाता है, वो जाके लोगों पे जस्ट लाइक हिटलर रूल करता है, एक होती है ओलिगार्की और मिलिट्री रूल। काफ़ी टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी कौन सी होती है? रूल बाय द पीपल, यानी कि जनता का रूल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्यों बेटर है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से? तो डेमोक्रेसी बेटर है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, इसके हमारे पास काफ़ी सारे रीज़न है। तो इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन भी बन जाता है दैट वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी इज द बेटर व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव। यानी कि सिंपल है गाइज, अगर आप किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपैरिजन करोगे तो डेमोक्रेसी बेटर है। डेमोक्रेसी बेटर क्यों है उसके रीजंस यहाँ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या प्रमोट करता है? डेमोक्रेसी प्रमोट करता है इक्वालिटी। कैसे करता है गाइस? डेमोक्रेसी में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। हम सब इंसान जो है ना, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सब इक्वल है। मैं और आप इक्वल हो, गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल, अमीर गरीब इक्वल। तुम्हारे पास भी वोटिंग राइट आएगा जब तुम 18+ हो जाओगे, मेरे पास भी है। ठीक है, चाहे कोई गरीब हो उस पर भी वोटिंग राइट होगा, चाहे कोई अमीर हो उस पर भी वोटिंग राइट होगा। तो डेमोक्रेसी में हर कोई इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा, नहीं। डेमोक्रेसी में हमारे पास सबके पास सेम फंडामेंटल लॉज है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास भी वही फंडामेंटल राइट्स है, मेरे पास भी वही फंडामेंटल राइट्स है, आपके पास भी वही फंडामेंटल राइट्स है। तो डेमोक्रेसी क्या प्रमोट करती है? इक्वालिटी अमंग सिटीजन। सब कोई एक समान है, कोई बड़ा छोटा ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द। डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई अब जब सोसाइटी में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है तो डिग्निटी ऑब्वियसली बंदे की बन जाती है। कैसे? जैसे अगर आपको पता है दैट अगर आप सोसाइटी में चल रहे हो तो यू हैव योर सो मेनी राइट्स, आपके पास राइट टू इक्वालिटी है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप जो है जाके सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग कोर्ट्स में अपनी दरखास्त कर सकते हो। ठीक है, तो डिग्निटी अमंग सिटीजन, जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग रह रहे होते हैं तो उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है। वाई? बिकॉज दे ऑल आर इक्वल सिटीजन, दे हैव देयर राइट्स। तो डेमोक्रेसी क्या प्रमोट करती है? डिग्निटी अमंग सिटीजन्स। नेक्स्ट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी अच्छी होती है। अब क्वालिटी अच्छी होती है का मतलब आप सुन, देखो डेमोक्रेसी में कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है, जैसे एक डिसीजन लेना है कि सो एंड सो जगह पे डैम बनना है। ठीक है, अब ये डिसीजन लेने में, डैम बनने में बहुत समय लग जाएगा, काफ़ी साल लग जाएंगे उस डैम को बनने में। वहीं अगर कोई डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है वहाँ साल भर में डैम बन जाएगा, चालू भी हो जाएगा। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में सालों लग जाएंगे उस डैम को बनने में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइस डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग और जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सोच समझ के, सोच विचार करके, विचार विमर्श करके लिए जाते हैं। क्यों? देखो, अगर कहीं डैम बनता है तो पहले वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, तो उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, फिर उन्हें वहाँ से हटा के कहीं और बसाना पड़ेगा। उस बीच में कई प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली बहुत कुछ होता है। बट डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर क्या करेगा? उन लोगों को हटाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका क्या होगा, उन्हें कॉम्पनसेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उन्हें वहाँ से हटाएंगे तो उनके लिए कोई और सूटेबल जगह बनाए रहने के लिए नहीं। डिक्टेटर कुछ नहीं करता है, वो बस
क्या कहेगा, लॉ पास कर देगा, बिल पास कर देगा और डैम बनवा देगा। बट डेमोक्रेसी में काफ़ी कुछ सोचा जाएगा, डिबेट्स होंगी, डिस्कशन होंगी, पहले उन लोगों के लिए कुछ करा जाएगा, फिर डैम बनने की शुरुआत होगी, और अगर डैम बनना सही नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग पे कोई भी काम करना हो, कोई पॉलिसी बनानी हो, तो उस पर बहुत लंबा चौड़ा सोच विचार होता है, लोगों की व्यूज़ सुने जाते हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस हमारे लेजिस्लेचर में, अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमने पढ़ा ना, लेजिस्लेचर में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो होते हैं बैठ के हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, लॉज बनाते हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन के बाद डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए डेमोक्रेसी में क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और डेमोक्रेसी में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे रिजॉल्व यानी कि उसे सॉल्व करने का एक हमारे पास राइट होता है। जैसे कि वी हैव आवर क्या जुडिशरी है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि कभी कभी गवर्नमेंट्स के बीच में ही कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाता है, दो गवर्नमेंट्स के बीच में ही हो गया, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू हो गया, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब अगर यू एज अ सिटीजन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपके साथ कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो आपके पास भी जुडिशरी है कि आप जाके अपना इशू को सॉल्व करवा सको। बट अगर कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वो इन इशूज़ को सॉल्व ही नहीं करती। इनफैक्ट अगर आप डिक्टेटरशिप मानो या कोई मिलिट्री टाइप का रूल मान लो, तो वहाँ पे अगर सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास ये भी राइट नहीं होता कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। तो इसलिए डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड नेक्स्ट वन, अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। डेमोक्रेसी में जो गलतियाँ होती हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेस्ट है, नहीं, बेस्ट कोई नहीं होती है, हर जगह पे कहीं ना कहीं गलती होती रहती है। तो डेमोक्रेसी उन गलतियों को सुधारने का हमें मौका भी देती है। इनफैक्ट हमारे पास भी एज सिटीजन्स हमारे पे अपनी चॉइस होती है कि क्या, कि अगर हमने कोई एक गवर्नमेंट को चूज़ कर लिया, ठीक है, आपने सरकार बनवा दी किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट की, बट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है उनका किया गया काम, तो 5 साल बाद आपके पास राइट है कि आप किसी और को वोट देके, अगर आपको उनका काम पसंद नहीं आया तो आप किसी और को वोट देके उनकी सरकार बनवा सकते हो। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको जो है ठीक करने का भी चांस हमारे पास होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। चाहे डिक्टेटरशिप हो, ओलिगार्की हो, मिलिट्री रूल हो, वन पार्टी रूल हो, कोई भी रूल हो, उससे बेटर है हमारी डेमोक्रेसी। और इसके हमने पॉइंट्स भी पढ़ लिए। क्यों बेटर है? क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रमोट करती है। जब इक्वालिटी होती है तो लोगों में एक सेंस ऑफ डिग्निटी होती है। डेमोक्रेसी की डिसीजन मेकिंग काफ़ी फाइन होती है। एंड डेमोक्रेसी में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो उसे सॉल्व करने का हमारे पास एक मीडियम होता है। एंड इट अलाउज टू करेक्ट आवर मिस्टेक। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे सॉल्व करने का, उसे सही करने का हमारे पास एक चांस होता है इन डेमोक्रेसी। तो इसलिए हम कहते हैं दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द अदर। आगे मूव करते। तो अभी हमने डेमोक्रेसी के बारे में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है। दैट डेमोक्रेसी हमें सो एंड सो बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है। बट यहाँ पे एक डिलेमा आ जाता है, यानी कि एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि भाई अब आपने देखा होगा दैट डेमोक्रेसी के बारे में हमें सुनने को तो इतनी सारी अच्छी बातें मिलती है दीदी, अभी मैं आपने भी हमें इतनी सारी अच्छी बातें बता दी कि डेमोक्रेसी ये करती है, ये करती है, ये करती है। बट अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो कहीं ना कहीं तो डेमोक्रेसी भी लैग बिहाइंड करती है, कुछ ना कुछ कमी है तो डेमोक्रेसी की भी है। तो इसी चीज़ को हमें जो है बुक में अच्छे से समझाया है कि दिस डिलेमा, ये जो कन्फ्यूजन है ना, कि हम कहते हैं डेमोक्रेसी सुनने में अच्छा लगता है बट अगर हम एक्चुअल ग्राउंड वर्क देखें तो डेमोक्रेसी में भी कमियां होती हैं। तो इस वजह से हम दोबारा सोचते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी अच्छा है या नहीं है। तो देखो हम ना काफ़ी कुछ हमारी, आपने देखा है इंसानों का ये होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब जिस भी जगहों पे जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ डेमोक्रेसी चलती है, तो वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि अगर उनके पास डेमोक्रेसी है तो वो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। यानी कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ कोई सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं होगी, यानी कि अमीरी गरीबी का डिफरेंस नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। और यहीं पे लोगों की गलती होती है, यानी कि हम ना डेमोक्रेसी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि भैया अच्छा ठीक है, अगर डेमोक्रेसी है तो सब बेस्ट ही होगा, कुछ भी बेकार नहीं होना चाहिए, कुछ भी पीछे नहीं चला, डेमोक्रेसी मतलब सब कुछ बढ़िया होगा। बट ऐसा नहीं है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि अब जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को समझ रहे हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये समझना है कि डेमोक्रेसी गाइस सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? एक टाइप की गवर्नमेंट है। जैसे एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है, जैसे एक ओलिगार्की होती है, जैसे एक मोनार्की का रूल होता है, वैसे ही डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ को हमें समझाया गया। ऊपर मैंने आपको क्या बोला कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर डेमोक्रेसी है तो सब अच्छा होगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सब बिल्कुल बढ़िया होगा। ऐसा लोग सोचने लगते हैं कि अगर डेमोक्रेसी में रह रहे तो सब अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी तो बस एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारे लिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करती है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती है कि वी एज अ सिटीजन्स, हम लोग जो है हमारे लिए एक अच्छी सी कंडीशन प्रोवाइडेड है। अब वी एज अ सिटीजन्स हमारा रोल है कि हम अपने जो है कोई प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। जैसे अगर आप डिक्टेटरशिप लो
डिक्टेटरशिप में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो तब भी ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि आप अपनी आवाज़ उठा सको। राजा के रूल में आप राजा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हो। बट यहाँ डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ, ये सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम क्यों कह देते हैं उसको, क्योंकि डेमोक्रेसी गाइस हमारे को ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट आप आवाज़ तो उठा सकते हो। तो इसीलिए डेमोक्रेसी हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, प्रॉब्लम्स होंगी डेमोक्रेसी में भी, बट ऐसी सिचुएशन है हमारे पास में कि वी एज अ सिटीजन्स वी कैन रेज आवर वॉइस। तो इस चीज़ को आई होप आप समझ गए होंगे। जो हमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे पहले फीचर पढ़ाया गया क्या, कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी में भी होंगी बट डेमोक्रेसी हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी सोसाइटी क्रिएट करती है दैट द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज। हम उन कंडीशंस के एडवांटेज ले सो दैट हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। आई होप अब आपको इस डिलेमा का, कंफ्यूजन का आंसर मिल गया है कि डेमोक्रेसी सुनने में बहुत अच्छी लगती है बट डेमोक्रेसी में कमियां हैं। तो उसका आंसर हमें पता चल गया कि कमियां हैं डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रॉब्लम्स हर सोसाइटी में होती हैं बट डेमोक्रेसी हमें एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करती है कि हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने लिए निकाल सके। क्योंकि डिक्टेटरशिप या मोनार्की में अगर जनता चाहे भी तो भी कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो गाइज ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट मैं इसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें ये पढ़ना है दैट जो डेमोक्रेसी है उसे हमें क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें मिलनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलनी चाहिए वो क्या है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमें मिलनी चाहिए। क्या है ये आउटकम्स है डेमोक्रेसी के, कि अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम डेमोक्रेसी में रह के। तो सबसे पहली चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अकाउंटेबल का मीनिंग जानो। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, आंसरेबल, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमें आंसर करे, यानी कि जो गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है उसके बारे में आके हमें बताए, ठीक है। और अगर कुछ गलत कर रही है और अगर हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो हमें जवाब दे। जैसे अगर आप डिक्टेटरशिप मान लो, कंपैरिजन करते रहना साथ साथ में और आप समझते रहोगे चीज़ों को। अगर आप डिक्टेटरशिप मान लो तो डिक्टेटरशिप में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आप डिक्टेटर से जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भैया तुमने ऐसा क्यों करा। वो क्या करेगा, तुम्हें मरवा देगा और कुछ नहीं करेगा। बट अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह रहे हो, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको क्या होती है, आंसरेबल होती है। आपके क्वेश्चंस को वो आंसर करेगी। तो क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या है बेसिक पहला आउटकम डेमोक्रेसी का, कि वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, यानी कि हमें आंसरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्स मतलब होता है रिएक्ट करना, यानी कि जैसे अगर आप स्कूल में होते हो, आप अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई अगर हम कोई प्रॉब्लम उनसे पूछ रहे हैं तो हमें जवाब दे, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए। इसी चीज़ को बोला जाता है देखो रिस्पॉन्सिवनेस की। जब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन लीडर्स को चूज करके हमने अपना लीडर बनाया है ना, वो हमारे नीड्स को रिस्पॉन्स करे, कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सोसाइटी में तो वो उसके लिए लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाए। जैसे हमारे इंडिया में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बहुत ज़्यादा उसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या होता है, लोग डिमांड करते हैं कि जो है फ्री एजुकेशन हो गर्ल्स के लिए, ये हो वो हो, तो उसके ऊपर पॉलिसीज बनती है। तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट को अगर हम डिमांड करें कि महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई हटाने के लिए कुछ ना करे। तो जो है डेमोक्रेसी में जो सेकंड फीचर होना क्या चाहिए उसका, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का, कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमारी नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको रिस्पॉन्स करे, ठीक है। नेक्स्ट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू जो है अपनी सीट पे आके बैठी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो किसी अनफेयर मीन से हमें गवर्नमेंट मिली हो। तो डेमोक्रेसी का बेसिक आउटकम्स क्या हुए, सबसे पहला एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमें जनता को अकाउंटेबल हो, दूसरा रेस्पॉन्सिव हो, जनता की जो नीड्स है उसको रिस्पॉन्स करिए, और तीसरा क्या, लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जो फ्री एंड फेयर तरीके से पावर में आके बैठी हो। तो ये चीजें हमें डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी को हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट दे, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट दे, और क्या दे, हमारे को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट दे। तो देखो अब हमें ये चीज़ टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है। सबसे पहली चीज़ हमें ये बताइए कि डेमोक्रेसी में हमें क्या मिलना चाहिए, हमें राइट मिलना चाहिए अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का, जो हमें काफ़ी हद तक मिलता भी है। और चूज करने का ही नहीं, इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने का भी राइट मिलना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो डेमोक्रेसी से वी एज अ सिटीजन हम एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या है, फर्स्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़े ना, तो क्या क्या चीज़ें हम डेमोक्रेसी से चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी को हमें सबसे पहले क्या देना चाहिए कि हमारे पास राइट हो अपने लीडर्स को चूज करने का और उन्हें कंट्रोल करने का। अब लीडर्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप, यानी कि अगर लीडर्स आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम उन्हें वोट ना दें और हमें ना जिताएं उन्हें। तो इस तरीके से हम अपने लीडर्स को कंट्रोल भी कर देते हैं, क्योंकि इसलिए हर एक लीडर सही से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अभी अगला इलेक्शन भी आएगा, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। तो
डेमोक्रेसी से हम पहली चीज़ क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है वी शुड हैव अ राइट टू चूज आवर लीडर्स एंड कंट्रोल देम। नेक्स्ट चीज़ कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो सिटीजन्स को भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करवा लेना चाहिए। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेमोक्रेसी को हमें क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो हमें आंसर करे, प्लस एक ऐसी गवर्नमेंट जो हमारी नीड्स को रिस्पॉन्स करे। ये दो चीज़ें हम डेमोक्रेसी से चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपकी बुक में अराइज होता है दैट कई लोग ना ऐसा सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, यानी कि बहुत बढ़िया नहीं है, एफिशिएंट नहीं होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसको काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भाई बढ़िया ही होती है। तो इसको मैं थोड़ा आपको ईजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। तो देखो यहाँ लिखा है ना, सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, डेमोक्रेसी में सब काम बहुत धीरे धीरे होते हैं। तो ये बात तो सच है कि डेमोक्रेसी में काम धीरे धीरे चलता है, बट ये क्यों है ये एक्सप्लेन करो और ये सोचो भाई इस चीज़ को कि क्यों डेमोक्रेसी धीरे धीरे चलती है। तो वो इसलिए, देखो पहले कंपैरिजन कर लेते हैं डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में। देखो अगर कोई नॉन डेमोक्रेटिक रूल होता है तो वहाँ पे जो नॉन डेमोक्रेटिक लीडर होता है उसे मेजॉरिटी के बारे में नहीं सोचना पड़ता, उसे जनता के भले के बारे में नहीं सोचना होता, उसे नहीं सोचना होता पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, नहीं, वो बस क्या करते हैं, लॉ बना देते हैं। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है। कोई डिक्टेटर का एग्जाम्पल ले लो आप, नॉन डेमोक्रेटिक ही तो होता है डिक्टेटर। तो अगर कोई लॉ बनाना होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जनता क्या सोचेगी, वो बस लॉ बना देते हैं। बट अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में हमारी जो गवर्नमेंट होती है हमें अकाउंटेबल होती है, जनता को जवाबदेही होती है। तो इसलिए डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट काम करती है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेलिब्रेशन होते हैं, नेगोशिएशन होते हैं। कोई भी डिसीजन होना होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। हमें जवाबदेही है, तभी तो काम करने में इतना टाइम लगा रही है कि अगर कोई गलत काम कर दिया तो जवाब देना पड़ेगा जनता को आके। तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है ना हमारे लेजिस्लेचर में कोई लॉ पास होना होता है तो उस पर घंटों घंटों डिबेट्स होती है, सोचा जाता है कि ये सही है गलत है, कुछ कहते हैं नहीं पास करेंगे, कुछ कहते हैं पास करेंगे, अगर सही होता है तो वो पास हो जाता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है हम उसे इनएफिशिएंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि धीरे चल रही है तो क्या हुआ, हमें एटलीस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक सही डिसीजन तो दे रही है जिसे हम एक्सपेक्ट कर सके। तो यहाँ पे आगे एक और चीज़ बता रखी है, लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप यही सोच रहे हो कि डेमोक्रेसी बहुत धीरे धीरे चलती है और कह दो वो बेकार है, तो ये सोचो आप ऐसी गवर्नमेंट सोचो जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी लॉज बन रहे हैं, बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग हो रही है, बट वो डिसीजन से आप अग्री ही नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ बांध दिया जो आप चाहते ही नहीं बने, तो क्या आप उस गवर्नमेंट को लेजिट कहोगे, सही कहोगे? नहीं, आप उसे सही नहीं कहोगे, आप कहोगे जल्दी बनाया तो क्या हुआ, हमें तो पसंद ही नहीं ये लॉ। तो इसीलिए डेमोक्रेसी इज़ बेटर। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि डिसीजन धीरे धीरे लिए जाते हैं बट जनता के बारे में सोच के लिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट डिसीजन बनाती है, गवर्नमेंट को पता है कि हम क्या है, जनता को अकाउंटेबल है। In contrast, democratic government will take more time to follow procedures. Democratic government procedure follow करेगी arriving at a decision से पहले, बट जो है सोच समझ के डिसीजन लेगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे को अकाउंटेबल भी है एंड रिस्पॉन्सिव भी है। अब हमने इतना डिटेल में पढ़ा ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लग जाता है, तो वो टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए एक सही लॉ उन्हें बनाना है, हमारी नीड्स को फुलफिल करता हुआ उन्हें लॉ बनाना है। तो दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्सिव है, हमारी सिचुएशन हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग सही लॉ बनाना चाहती है, तभी इतना टाइम लगा रही है। नेक्स्ट चीज़, उसे पता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पता है कि कोई भी जनता का कोई भी इंसान जो है उन्हें क्वेश्चन कर सकता है, तो इसलिए वो जो भी लॉज बनाते हैं नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के थ्रू बनाते हैं, और इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी भी बोला जाता है। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी लॉज बनते हैं वो बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसलिए अगर कोई सिटीजन चाहे कि डिसीजन क्यों लिया गया, किस तरीके से लिया गया है, तो उनके पास क्या होती है, राइट होता है पूछने का। जैसे इंडिया में वी हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत हम जान सकते हैं, हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इसलिए भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंसी। सब कुछ क्लियर है, कुछ छुपा हुआ नहीं रह सकता है। बट क्या आप किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डिक्टेटरशिप में, मिलिट्री रूल में, क्या वन पार्टी रूल में, क्या सिटीजन जाके ट्रांसपेरेंसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिव भी है। यानी कि जनता की नीड्स को रिस्पॉन्ड करती है, एक ऐसा लॉ बनाती है जिसकी हमें ज़रूरत है, सोच समझ के लॉ बनाती है, क्योंकि जो है पता है कि अगर कुछ गलत बन गया तो उन्हें जनता को जवाब देना है, जनता को अकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी बेटर है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अब हमारा ये चैप्टर ना बहुत ही बिल्कुल ही ऐसा चैप्टर है कि सारे व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। अब ये चैप्टर हमें आगे और डिटेल में बताता है कि ऐसा भी कई बार हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में बातें छुपाई जाती हैं। डेमोक्रेसी में भी हम बीइंग अ सिटीजन, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कई बार हम फील करते हैं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ,
कई बार हमें ऐसा लगता है डेमोक्रेसी में कि हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स हमसे बातें छुपा रहे हैं। दो डेमोक्रेसी का आउटकम क्या होना चाहिए कि अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो, कुछ बातें छुपनी नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बट जब हम रहते हैं ना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो हम फील करते हैं कि बातें छुपाई जा रही हैं हमारे से। कई बार अनफेयर तरीके से इलेक्शन भी हो जाते हैं और जो है ओपन पब्लिक डिबेट नहीं होती मेजर डिसीजंस के ऊपर। बट फिर भी गाइज एट द एंड ऑफ द डे हम कह देते हैं कि डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। चाहे उसमें कुछ बातें छुपाई जाएं, चाहे ऐसा भी हो जाए कि अनफेयर मीन्स यूज़ हो जाए। डेमोक्रेसी में हम ये सुनते रहते हैं बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन। आगे आपको करप्शन के बारे में भी बता रखा है कि डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है। हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारे डिमांड्स को इग्नोर कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी में हम कई बार डिमांड करते हैं दैट हमारे को ये चाहिए, हमारे को ये चाहिए। कई बार हमारी डिमांड्स इग्नोर भी हो जाती है। ऐसा नहीं है हमेशा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, कई बार हमारी डिमांड्स इग्नोर भी हो जाती है। रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन भी होते हैं डेमोक्रेसी में। तो इसका मतलब यह है दैट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नॉट फ्री ऑफ ईविल्स। ईविल मतलब कमियां तो डेमोक्रेसी में भी है। बट गाइज हम डेमोक्रेसी को फिर बेटर क्यों कहते हैं बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से? तो उसका रीज़न ये है गाइज कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी ऐसी ही होती है, उनमें भी बहुत कमियां होती है, वो भी करप्ट होती हैं। और वो भी जो है कैसी होती हैं, वो तो बिल्कुल ही आंसर नहीं करती। डेमोक्रेसी थोड़ा बहुत आंसर करेगी, नॉन डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल भी आंसर नहीं करेगी। तो फिर हम डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा इसलिए कह देते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसको हम कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसको हमने खुद चूज़ करा है। तो एट द एंड ऑफ द डे चाहे डेमोक्रेसी में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट मे बी स्लो, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो लेस एफिशिएंट हो, चाहे वो हमेशा लोगों को रिस्पॉन्स ना करे, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट है। हमारी खुद की चूज़ करी हुई गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। इसीलिए हम डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब मैंने आपको बताया ना, लेजिटिमेट मतलब कि लिजिट तरीके से लॉज के ऊपर बेस्ड जो है गवर्नमेंट होती है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हम उसको कमियां होने के बाद भी अच्छा इसलिए कह देते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने ही तो उन लीडर्स को चूज़ करके वहाँ भेजा है। कोई डिक्टेटर अपनी मर्जी से तो आके हमारे लिए लॉज नहीं बना रहा ना। चॉइस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपने खुद वोट डाल के उन लीडर को चूज़ करा है। अगर वो चाहे स्लो काम कर रहे हैं, चाहे आपसे बातें छुपा रहे हैं, चाहे थोड़ा बहुत करप्शन हो रहा है, बट इन लीडर को आपने खुद चुना है। और नॉन डेमोक्रेटिक रूल में लीडर आप खुद नहीं चुनते और लीडर ज़बरदस्ती आ जाते हैं, चाहे डिक्टेटरशिप में, चाहे फैमिली सक्सेशन में या मिलिट्री रूल में कूप के थ्रू आए हों। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम बेटर इसलिए कह देते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है जिसको हमने खुद चूज़ करा होता है। तो इसीलिए हमारे को जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए लगती है क्योंकि ये क्या है? अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट भी है और रिस्पॉन्सिव भी है। दो कभी थोड़ा कम हो जाती है, इट मे बी स्लो, बट एट द एंड ऑफ द डे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आज के समय वर्ल्ड वाइड सपोर्ट है। जनता क्या चाहती है? जनता को ये चाहिए, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि चाहे हमें कैसा भी रूल मिल रहा हो, चाहे थोड़ा सा करप्ट हो जाए वो, चाहे डिसीजन मेकिंग लेट हो जाए, चाहे थोड़ी बातें छुप जाए, बट एटलीस्ट वो लीडर को हमने खुद चुना हो। ऐसा ना हो कि वो ज़बरदस्ती हमारे को रूल कर रहे हो, नहीं, हमने खुद चुना उनको। और अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो हमारे पास राइट है कि हम अगले इलेक्शन में उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए सो फार डेमोक्रेसी क्या है? हमारी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें बहुत कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है। ईविल्स तो हर चीज़ में होते हैं गाइस, बट डेमोक्रेसी क्या है? एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी खुद की चुनी हुई गवर्नमेंट है, फ्री एंड फेयर तरीके से चुनी हुई गवर्नमेंट है, इसलिए हम डेमोक्रेसी को इतना सपोर्ट करते हैं। तो विद दिस गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गाइस अब जितने भी टॉपिक चलेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसा वर्क कर रही है अलग अलग एस्पेक्ट में, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी कैसा काम कर रही है, पॉवर्टी एलिवेशन में डेमोक्रेसी कैसा काम कर रही है एंड ऑल दैट। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में क्या समझा कि डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, चाहे थोड़ी कम हो बट एटलीस्ट अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। एंड फाइनली डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने उसे खुद चूज करा है, हमारे लीडर्स को हमने खुद चूज करा है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या एक डेमोक्रेसी हमें क्या प्रॉमिस करती है? एक अकाउंटेबल, लेजिटिमेट और एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब जो डेमोक्रेसी है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट है, यानी कि एक कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमी कैसी होगी, डेवलपमेंट आएगा या नहीं आएगा, ये समझते हैं हम। तो अगर हम रिसेंट 50 सालों की बात करें ना, 50 से 2000 तक देखे, चार्ट्स देखे, हमने एनालिसिस करा तो हमें ये दिखाई दिया कि कुछ कंट्रीज जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे हायर ग्रोथ रेट दिखा, यानी कि डेवलपमेंट आ रहा है, वहाँ पे इकोनॉमी ग्रो हो रही है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में स्लो ग्रोथ है,
डिक्टेटरशिप में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे डिक्टेटरशिप तो बेटर है, यहाँ तो ग्रोथ रेट बढ़िया चल रहा है, डेवलपमेंट बढ़िया चल रही है। तो क्या इस बेसिस पे कि डिक्टेटरशिप में ग्रोथ रेट ज़्यादा है हम रिजेक्ट कर दे डेमोक्रेसी को? तो तुम मुझे कहोगे नहीं दीदी, हम डेमोक्रेसी को इस चीज़ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे थोड़ा स्लो ग्रोथ रेट है। अगर स्लो ग्रोथ रेट है तो क्या हुआ, हमें पता है कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में जो है डिक्टेटर अलोन डिसीजन लेता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए स्लो भी हो जाते हैं, करप्शन भी हो जाता है। बट डिक्टेटरशिप में क्या है, डिक्टेटर अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, इसलिए वहाँ पे हाई ग्रोथ रेट हो सकता है। सिर्फ इस बेसिस पे कि इकोनॉमी तेज़ बढ़ रही है कहीं डिक्टेटर वाली कंट्रियों में, हम लोग डिक्टेटरशिप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सा आंसर हर कोई दे सकता है ये। और आगे हमें डिटेल में बताया गया है कि डेमोक्रेसी ही ये रीज़न नहीं है, या फिर जो अगर आप बात करो इकोनॉमिक ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, खाली डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पे डिपेंड नहीं करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है तो वो बढ़िया चलेगी, डेमोक्रेसी है तो उतनी बढ़िया नहीं चलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बहुत सारे रीज़न पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि किस किस पे डिपेंड करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर। जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन साइज कितना है, कम पॉपुलेशन होती है तो काम आसानी से हो जाता है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा प्रॉब्लम। ग्लोबल सिचुएशन, पूरे ग्लोबल सिचुएशन कैसी चल रही है उसकी, उसका रिच कंट्रीज़ के साथ कैसा कॉपरेशन है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, इकोनॉमी कैसी, पॉलिसीज़ कौन सी अडॉप्ट करी गई है, बहुत सारी चीज़ों पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रेफर करती है। इस चीज़ पे प्रेफर नहीं करती है कि डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है। एंड इनफैक्ट हमारे को जो है ये भी बता रखा है, हाउ एवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। यानी कि जब हमने लेस डेवलप्ड कंट्रीज को देखा ना, यानी कि वो कंट्री जो लेस डेवलप्ड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, और जब हमने उन्हें कंपेयर करा तो दोनों इक्वली आ रही थी। यानी कि डिक्टेटरशिप भी वहाँ पे इक्वल परफॉर्म कर रहा था और डेमोक्रेसी इक्वली परफॉर्म कर रही थी। तो इसलिए तो हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से बेटर है डिक्टेटरशिप, क्योंकि यहाँ हाई ग्रोथ रेट होती है। क्योंकि जब हमने लेस डेवलप्ड कंट्रीज में देखा तो ग्रोथ रेट इक्वल ही था। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं दैट डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में अगर हमें चूज़ करना हो तो ऑब्वियसली हम डेमोक्रेसी को ही करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में चाहे स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी हो बट वो बाकी से बेटर है, उस पर और काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं डेमोक्रेसी के। जैसे हम अपने लीडर को खुद चूज़ कर सकते हैं, उन्हें हटा भी सकते हैं, अकाउंटेबल भी है, लेजिटिमेट भी है एंड रिस्पॉन्सिव भी है। तो उन सब चीज़ों को हम सोच लेते हैं और कह देते हैं डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं और पॉवर्टी कैसी होती है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बता रखा है देखो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं वो पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रॉमिस करती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब क्या कि सबके पास सेम सेम पैसा होगा, सबकी इनकम सेम सेम होगी, कोई अमीरी गरीबी का ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये बताया गया कि डेमोक्रेसी जो है हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रॉमिस नहीं करती है। डेमोक्रेसी हमें क्या प्रॉमिस करती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि सबके पास सेम फंडामेंटल राइट्स होंगे, सबके पास राइट टू वोट होगा, सबके पास राइट टू फ्रीडम होगा। ये चीज़ हमें प्रॉमिस करती है कि हर कोई वोट डालने जा सकता है, हर किसी पे राइट है अपने लीडर्स को चूज़ करने का। तो डेमोक्रेसी जो है हमारे को पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रॉमिस करती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी डेमोक्रेसी हमें प्रॉमिस नहीं करती। ध्यान से देखें तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, यानी कि अमीरी गरीबी का फ़र्क डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। तो अब क्या किया जाए, जितना भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, आप हमारी कंट्री में ही ले लो, हमारी कंट्री में ही कितनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यानी अमीर लोग तो इतने अमीर हैं और वो अल्ट्रा रिच, उन पर गाड़ियाँ भी है, बंगले भी हैं, सब कुछ है, बट कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जिन पर एक वक्त की रोटी तक नहीं है और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है। काफ़ी सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे अल्ट्रा रिच लोग हैं, यानी कि बहुत अमीर लोग हैं, और कहीं बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लंबा गैप हो चुका है। तो डेमोक्रेसी इस गैप को कम नहीं करती है अमीरी गरीबी के, इनफैक्ट उसे बढ़ा देती है। और तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बट देखो डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम तो है कि अमीरी गरीबी का गैप है, डिफरेंस है, बट इसका सॉल्यूशन भी, इसका सॉल्यूशन हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो देखो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है, देखो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो पुअर लोग होते हैं ना, वो डेमोक्रेटिक कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका वोट बैंक होते हैं। तो जब भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कैंपेन होती है, वोटर्स से वोट मांगने के लिए जो है जनता को अलग अलग प्रॉमिस करे जाते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रॉब्लम तो है कि अमीरी गरीबी का फ़र्क है, गरीबी है, बट जो है एक प्रॉमिस भी होता है कि यानी कि जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो हमेशा जो है अलग अलग स्कीम्स लाती हैं, कोशिशें करती हैं इस गैप को जो है कम करने की। ठीक है, बट वहीं अगर आप डिक्टेटरशिप में देखो तो डिक्टेटर को क्या है, वो प्रॉमिस ही नहीं करता है कुछ, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं गरीबी हटाऊंगा, मैं कुछ करूँगा, नहीं, क्योंकि वो तो डिक्टेटर है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। बट जो है डेमोक्रेसी, उसमें क्या होता है कि ये इनइक्वालिटीज़ तो है, अमीरी गरीबी का फ़र्क तो है,
है, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, गरीब लोग उनका वोट बैंक होते हैं, तो इसलिए वो जाके गरीबी हटाने के लिए काफ़ी स्कीम्स बनाते हैं, प्रोमिस करते हैं सो दैट गरीब लोग उन्हें वोट दें और उनके लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स निकालते रहते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट डेमोक्रेसी में हमारे पास एक सॉल्यूशन तो है कि हम गरीब लोगों की जो है इनइक्वालिटीज़ कम करने के लिए वर्क कर सकते हैं। और फिर हमें आगे चैप्टर में बताया गया है कि अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आजकल हम देखें तो जितनी भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं वो आफ्टर द इलेक्शन उतना काम नहीं करती हैं जितना वो पहले प्रॉमिस करती हैं। जैसे कि वो पहले तो गरीब लोगों से वोट लेने के लिए काफ़ी कुछ उन्हें प्रॉमिस करती है, पॉवर्टी एडिकेशन के लिए प्रोमिस करती हैं, बट बाद में इतना अच्छा आजकल वर्क नहीं हो रहा है। इसके एग्जाम्पल में हमें बांग्लादेश के बारे में बता रखा है, जहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी में रह रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है, आजकल जितनी भी पुअर कंट्रीज़ है वो डिपेंडेंट हो गई है रिच कंट्रीज़ पे, एड्स पे, यानी कि उनको रिच कंट्रीज़ हेल्प कर देती हैं। तो विद दिस हमारा ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। इससे हमने ये समझा कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस नहीं करती है, बिकॉज देखो डेमोक्रेसी हमें ये प्रॉमिस भी नहीं करती है। डेमोक्रेसी ने हमें एक चीज़ प्रॉमिस करी है, वो क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी तो हमें डेमोक्रेसी ने प्रॉमिस ही नहीं करी। अब आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट आउटकम जो हम चाहते हैं डेमोक्रेसी से वो क्या है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग इकट्ठे मिलकर एक साथ रह पाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल हार्मनी हो सोसाइटी में। सोशल हार्मनी मतलब कि सारे ग्रुप, सारे रिलीजन के सब लोग जो है आराम से सोसाइटी में रह सके। और जहाँ तक हमने देखा है दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है इस चीज़ को कि सब लोग जो है अच्छे तरीके से जो है एक कंट्री में मिल बांट कर रह सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें ये एक चांस देती है अकोमोडेट करने का अलग अलग वेरियस सोशल डिविजन्स को। हमने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ा दैट बेल्जियम के केस में उन्होंने किस तरीके से नेगोशिएशंस करके, जो डेमोक्रेसी के थ्रू नेगोशिएशंस करके उन्होंने सिचुएशन को सेटल कर लिया था। तो ये चीज़ हमें पता चलती है ऐसे कि डेमोक्रेसी में देखो गाइस, इशूज़ तो हर जगह होंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एथनिक ग्रुप्स के बीच में हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच में हो, अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में इशूज़ तो होंगे, बट डेमोक्रेसी हमें प्रॉमिस करती है कि एटलीस्ट वो इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेगी और उनको वायलेंट और एक्सप्लोसिव नहीं होने देगी। किसी भी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि परमानेंटली वहाँ पे कोई इशू हो ही ना, यानी कि हम कह दें कि कभी कोई इशू होगा ही नहीं, कोई एथनिक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम्स आएंगी बट डेमोक्रेसी हमें हेल्प करती है, हमें एक अश्योरिटी देती है दैट डेमोक्रेसी हेल्प करेगी उनको नेगोशिएट करने में, उनको सॉल्व करने में। बट अगर हम वहाँ बात करें डिक्टेटरशिप की या बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वो तो ब्लाइंड है, यानी कि वो तो ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या होता है, ज़्यादातर डिक्टेटरशिप में मेजॉरिटी रूल होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट यस डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड। ठीक है, ये आउटकम में डेमोक्रेसी बेस्ट है, यानी कि डेमोक्रेसी अकोमोडेट करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करती है किसको, अलग अलग डिफरेंट सोशल डाइवर्सिटी को। तो ये तो प्लस पॉइंट हमारे पास डेमोक्रेसी में है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग रिलीजन के लोग हों, डिफ्रेंशिएशंस हो, उन सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी श्रीलंका के एग्जाम्पल से, दैट टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम, यानी कि ये अकोमोडेशन जो करना है आपको कि अलग अलग रिलीजन ग्रुप के लोग इकट्ठे एक साथ एक कंट्री में रह पाए, तो उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। पहली क्या है कि उन्हें ये समझना पड़ेगा कि रूल बाय मेजॉरिटी जो है वो नहीं हो सकती, यानी कि मेजॉरिटी के ओपिनियन को हम अपनी कंट्री में लागू नहीं कर सकते हैं। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू बी वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी अलग अलग व्यूज़ अकोमोडेट हो पाएंगे। एंड मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, यानी कि आज के समय पे बहुत सारे लोग एक मुद्दे के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आज सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कल वो उस चीज़ को सपोर्ट ना भी करे। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियन परमानेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए जो भी लॉज बनते हैं, जो भी रूल्स बनते हैं, वो सबको इक्वालिटी पे रख के बनने चाहिए, मेजॉरिटी को सपोर्ट करते हुए नहीं बनने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि सबके पास राइट होना चाहिए मेजॉरिटी में आने का, यानी कि मेजॉरिटी किसी भी रिलीजन पे बेस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी कंट्री की बात करो तो मेजॉरिटी अगर फॉर्म करनी है, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई सरकारें बनती है, तो किस बेसिस पे बनती है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है उसकी सरकार बन जाती है। तो ये जो मेजॉरिटी होनी चाहिए ये किसी रिलीजन पे बेस नहीं होनी चाहिए, सबके पास हक होना चाहिए क्या, मेजॉरिटी में आने का। तो ये दो चीज़ें अगर फुलफिल होती हैं तो डेमोक्रेसी हर तरीके के प्रॉब्लम्स को, हर तरीके के कन्फ्यूजन्स को, सोशल डिफरेंसेस को अकोमोडेट कर सकती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तो भाई इस वैल्यू में, यानी कि डिग्निटी, अगर हम फ्रीडम की बात करें तो डेमोक्रेसी सबसे सुपीरियर, यानी कि सबसे नंबर 1 पे आती है बाकी गवर्नमेंट से, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रीडम ये सब कुछ जो है प्रोवाइड करती है। और इस दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल है, हर कोई चाहेगा कि एटलीस्ट मुझे रिस्पेक्ट मिले। पैसा नहीं होगा कोई बात नहीं, फ्रीडम कम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ये सबसे बेसिक चीज़ होती है जो हर कोई इंसान चाहता है कि उन्हें फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट मिले। एंड गाइज यही सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो जो डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल हुई है ना, उसका एक रीज़न ये है पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम।
पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम है आज के समय पे हर इंडिविजुअल में, तभी डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और इतनी ज़्यादा मानी जाने वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शायद हो जाए, बट अगर फ्रीडम और रिस्पेक्ट ही नहीं होगी तो इसलिए लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? हमारा डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने देखा है, ये जो प्रिंसिपल है हमारे डेमोक्रेसी का, इसी बात पे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि लोग चाहते हैं उन्हें फ्रीडम मिले और इक्वालिटी मिले और जस्टिस मिले उनको। और अगर हम रिसेंटली देखें ना तो हमारी सोसाइटीज़ कैसी थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, बाकी लोगों को इन्फीरियर समझते थे। तो काफ़ी समय लगा ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने में। जैसे अगर हम देखें हमारे यहाँ पहले ज़माने में कैसी सोसाइटी होती थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी, तो वुमेन ने काफ़ी स्ट्रगल्स लॉन्च करे। और आज के समय पे भी कुछ ऐसे जगहें हैं जहां वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। बट अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो एटलीस्ट वुमेन्स के पास क्या है, राइट है कि वो प्रोटेस्ट करेंगी, वो लॉन्च करेंगी कोई ना कोई मूवमेंट, जिससे वो जो है एटलीस्ट फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी गेन तो कर पाए। तो इसलिए डेमोक्रेसी, वही बात आ गई है कि डेमोक्रेसी हमारे को जो है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है कि जैसे वुमेन फ्रीडम है, वुमेन इक्वल ट्रीटमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सब अगर सोसाइटी में नहीं मिल रहा है तो वुमेन के पास अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एटलीस्ट एक जरिया है उस सब चीज़ों को मांग करने का। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। समझे कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मतलब नहीं है कि हमेशा ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, बट एटलीस्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल तो है वुमेन के पास। अगर कोई वुमेन डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रही है तो उनके पास प्रिंसिपल है, उनको पता है कि अगर हमारे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम प्रोटेस्ट करके अपनी बातें मनवा सकते हैं या इक्वल ट्रीटमेंट हम मांग सकते हैं। नेक्स्ट, इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, अगर कोई नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है तो वहाँ पे तो आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते हो अपनी। अगर आपको फ्रीडम और डिग्निटी से ट्रीट नहीं हो रहा है तो आप किसी भी तरीके से आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर हम इंडिया की बात करें गाइस तो हमारे यहाँ पे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए भी काफ़ी वर्क करा गया। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम आया, अलग अलग कास्ट के लिए रिजर्वेशन करी गई गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सो दैट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को हम इरेडिकेट कर पाए। तो डेमोक्रेसी ही है जो हमारे को ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है जिससे हम अलग अलग तरीके के जो डिफरेंसेस है सोसाइटी में से इरेडिकेट कर पाए। यही सब रीजन है जिसकी वजह से आज के समय पे हम लोग डेमोक्रेसी को और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को इतना ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो विद दिस गाइस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट में अभी ये बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है ना, ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमेशा चलता रहता है। डेमोक्रेसी से लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। एक टास्क डेमोक्रेसी पूरा करता है तो एक दूसरा टास्क डेमोक्रेसी के सामने आ जाता है। एंड सो फार हम ये समझ चुके हैं दैट मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आज के ज़माने में वन वोट वन वैल्यू, हर एक जो सिटीजन है उनको अपने वोट की वैल्यू पता चल चुकी है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोग रह रहे होते हैं उनको आज के समय पे अपने वोट की वैल्यू पता चल चुकी है। उन्हें पता है दैट उनके पास राइट है अपने लीडर को चूज करने का, उनका एक वोट भी बहुत महत्वता रखता है। एंड अगर उन्हें कुछ सही नहीं लगता है तो उनके पास चांस है अपने लीडर्स को कंट्रोल करने की, प्रोटेस्ट करने की एंड अपने लिए आवाज़ उठाने की और अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज करने की। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एंड सो फार आप लोग भी यही मान रहे होंगे दैट डेमोक्रेसी सबसे सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी का कंपैरिजन करा। कुछ ऐसी जगहें थी जहां डेमोक्रेसी लैग बिहाइंड करी, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम नहीं कर पाती है, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, बट उसके बहुत रीजन है गाइस। डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करे, हमें इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर चांस, प्रोटेस्ट करने का एक जरिया, और क्या हमारे को एट द एंड ऑफ द डे क्या प्रोवाइड करती है, हमें हमारी फ्रीडम एंड हमारा जस्टिस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले। तो अगर आपको क्लास 10 की एसएसटी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज फिल्ड विद ऑल द वीडियोस। क्लास 10 एसएसटी के पूरे सिलेबस की वीडियो गिवन है, टर्म 1 टर्म 2 सारे चैप्टर्स आप जाके मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। क्लास 10 इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हो मेरे चैनल से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।